नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है टॉप गैलेंट सिविल सर्विसेज एकेडमी पर। मैं प्रसून दुबे आप सभी के सामने आज उपस्थित हुआ हूं अपनी नई क्लास को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज से हम MPGK की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मेरे 2 वीडियो चैनल पर आए हैं जिनमें मैंने मध्य प्रदेश के कौन क्या को समझाया था। अब जो मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें आपको मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन, लगभग सारे फैक्ट्स, जिले से संबंधित सारे फैक्ट्स को हम समझेंगे और मध्य प्रदेश के पूरे 54 जिलों का अध्ययन करेंगे। अब सर आप कहेंगे कि सर 54 जिले कैसे बोल रहे हैं आप? जिले आपको पता है कि पहले कितने थे? 52 के बाद एक जिला और बना जिसे हमने मऊगंज कहा, और मुख्यमंत्री जी ने अभी एक दिन पहले घोषणा की है कि छिंदवाड़ा जिले से एक अलग जिला बनेगा जिसे कहा जाएगा पांडुरना। क्या कहा जाएगा? पांडुरना। तो सारे जिले पूरे के पूरे 10 संभाग और 54 जिलों की चर्चा हम करने वाले हैं। 10 संभाग और 54 जिलों की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं अपनी इस क्लासों के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्रों थोड़ा सा कि आप किस तरह से पढ़ेंगे तो आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो इस सीरीज का नाम जो हम देने वाले हैं, सीरीज का नाम क्या रहेगा? इस सीरीज का नाम रहेगा मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन। क्या नाम रहेगा? मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को और क्या क्या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि आज हमारा कौन सा जिला आएगा। तो देखिएगा हमारा टॉपिक हो जाएगा मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किसकी? तो सबसे पहले चर्चा की जाएगी हमारे द्वारा भोपाल संभाग की। किसकी चर्चा करेंगे? मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन में हम भोपाल संभाग की चर्चा करने वाले हैं। भोपाल संभाग, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि भोपाल संभाग में कुल कितने जिले आते हैं। तो भोपाल संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। इन 5 जिलों को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 5 जिले कौन कौन से आते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आप देखेंगे भोपाल संभाग में 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला वो हो जाएगा भोपाल, और सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो किस जिले की करेंगे? भोपाल जिले की ही करेंगे। सबसे पहले चर्चा जो करेंगे हम भोपाल जिले की ही करेंगे। नेक्स्ट दूसरा जिला आता है विदिशा। क्या आता है? विदिशा। पहला भोपाल, दूसरा विदिशा। तीसरा आएगा सीहोर। क्या आएगा? सीहोर। फिर आएगा आपका राजगढ़, फिर आएगा रायसेन। इस प्रकार से टोटल आपके कितने जिले हो जाएंगे? तो टोटल आपको देखने को मिलेंगे 5 जिले। कितने जिले? 5 जिले। इन्हें याद कैसे करते हैं? इन्हें याद करते हैं VRS। क्या? VRS। कैसे याद करते हैं? VRS। अब VRS का मतलब क्या होता है? तो V²R²S। V से बनेगा विदिशा और भोपाल। मान लीजिए कि V से ही विदिशा बनेगा, V से ही भोपाल, तो V से बनेगा भोपाल और V से बनेगा विदिशा। तो विदिशा और भोपाल। R से बनेगा राजगढ़ और रायसेन। क्या बनेगा? राजगढ़ और रायसेन। और S से बनेगा, आप सभी को पता होगा, सीहोर। क्या बनेगा? तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपका सीहोर। तो भोपाल संभाग में कितने जिले आते हैं प्यारे बच्चों? तो भोपाल संभाग में आपको 5 जिले देखने को मिल जाएंगे, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, रायसेन और सीहोर। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये नाम आप सभी को याद रखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जिला कौन सा हो जाएगा? भोपाल। भोपाल के बाद विदिशा, विदिशा के बाद सीहोर, राजगढ़ और रायसेन। इन 5 जिलों का क्रम से अध्ययन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? भोपाल जिले के बारे में। किसके बारे में? जो मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गठन। तो ये जो आपका भोपाल जिला है इसका गठन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 1972 में मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से बनाए गए थे? तो ध्यान रखिएगा, एक जिले का नाम है आपका भोपाल। एक जिला बनाया गया था जिसे नाम क्या दिया जाएगा? भोपाल। और दूसरा बनाया गया था राजनांदगांव। क्या बनाया गया था? राजनांदगांव। 2 जिले। ये जिला वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी, और ये किस में चला गया? तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये छत्तीसगढ़ में चला गया। और ये कहां है? आपका MP में। MP की राजधानी ही क्या है? भोपाल। तो 1972 में 2 जिले बनाए गए थे, भोपाल और राजनांदगांव। अब एक बात और आपको यहां से जो ध्यान रखने वाली रहेगी वो क्या रहेगी कि सर, यहां से एक बात और आपको ध्यान रखने वाली रहेगी कि सर ये जो आपका रहेगा भोपाल जिला जो है, जिला तो 1972 में बना, लेकिन अगर बात करें कि भोपाल को राजधानी कब बनाया गया,
तो भोपाल को राजधानी उसी दिन बना दिया गया था जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब बना दिया गया था? 1 नवंबर 1956 को भोपाल को क्या बना दिया गया था? जिला बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संभाग तो भोपाल ही रहेगा, आप सभी को जानकारी है। अगर भोपाल के क्षेत्रफल की बात करें, भोपाल कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, बहुत बड़ा जिला नहीं है, बिल्कुल कम क्षेत्रफल है। कितना? 2772। कितना है? 2772 वर्ग किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भोपाल जिले के गठन की बात करें तो भोपाल जिला जो बना वो कब बना? 1972। तो सर 1972 के पहले जो भोपाल है वो क्या था? तो भोपाल एक तहसील था। 1972 के पहले भोपाल क्या था? एक तहसील था। और तहसील किस जिले की था? तो याद रखना, सीहोर जिले की। किस जिले की तहसील था? सीहोर जिले के अंदर आता था आपका भोपाल, राजधानी हुआ करता था भोपाल। तो ध्यान रखना, भोपाल जिले का जो गठन है वर्ष 1972 में। कब? वर्ष 1972 में सीहोर से पृथक करके। देखिएगा वर्ष 1972 में जो है आपका, मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा, वर्ष 1972 में जो है वो सीहोर से, किससे? सीहोर से पृथक करके भोपाल को क्या बनाया गया था? अलग जिला बनाया गया। पूर्व में जो भोपाल है वो सीहोर जिले की क्या थी? तहसील थी। क्या थी? इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन आता है कभी कभी पेपर में कि भोपाल शुगर मिल कहाँ है, क्या पूछेगा? भोपाल शुगर मिल। क्या पूछेगा? भोपाल शुगर मिल कहाँ है? तो इसका आंसर याद रखना क्या होता है? सीहोर। क्योंकि भोपाल पहले किसके अंतर्गत आता था? सीहोर के अंतर्गत आता था। तो इस बात को आपको याद रखना। मुझे आशा है कि आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए, देखिए हम पूरा इतिहास यहाँ जिले का नहीं देखने वाले हैं, छोटा छोटा आपको आइडिया देंगे। इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे जब इतिहास टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं। अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तो कुछ नाम हमें याद रखने हैं। भोपाल पर शासन करने वाले पहले राजा कौन थे? राजा भोज। राजा भोज ने शासन किया है भोपाल पर। निजाम शाह, आपने नाम सुना होगा, निजाम शाह। आपने भोपाल में एक रेलवे स्टेशन का नाम सुना होगा, रानी कमलापति। तो रानी कमलापति जो नाम दिया गया है वो कौन है? रानी कमलापति, तो वो निजाम शाह की पत्नी है। कौन है? निजाम शाह की पत्नी। तो निजाम शाह, उसके बाद रानी कमलापति। रानी कमलापति ने ही बुलाया था अपनी मदद के लिए किसे? दोस्त मोहम्मद खान को। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने दोस्ती में क्या की? दोस्ती में क्या की? दगाबाजी की। दोस्ती में दगाबाजी की दोस्त मोहम्मद खान ने। और आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे इसके बाद किसका शासन हुआ? तो इसके बाद शासन हुआ हमीदुल्लाह खान का। किसका हुआ? हमीदुल्लाह खान का। ध्यान रखिएगा 1 जून 1949 को, 1 जून 1949 को अगर बात करें तो 1 जून 1949 को भोपाल जो है, भोपाल जो रियासत है इसका भारत संघ में क्या किया गया था? भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय। किसमें? भारत संघ में विलय। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए भोपाल रियासत, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे लास्ट में, सबसे अंत में भारत संघ में विलय किसका हुआ था? तो सबसे अंत में भारत संघ में विलय हुआ था। किसका? भारत संघ में विलय हुआ था आपका भोपाल का। किसका हुआ था? भोपाल रियासत का। कब? तो याद रखना 1 जून 1949 को हुआ था। और आप सभी को पता है कि भोपाल को पृथक जिला जो है वो कब बनाया गया? वो बनाया गया 1972 में। कब बनाया गया? 1972 में भोपाल को पृथक जिला बनाया गया। तो भोपाल की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें इतने नाम हमें याद रखने हैं। कौन कौन? राजा भोज के बाद निजाम शाह, उसके बाद उनकी पत्नी कमलापति। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था नवल शाह। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था नवल शाह। क्या नाम था? नवल शाह। छोटा सा पुत्र था, नाम था नवल शाह। उसके बाद कौन है? दोस्त मोहम्मद खान। अगर पूछे भोपाल का पहला नवाब, भोपाल का पहला नवाब, तो भोपाल का पहला नवाब था दोस्त मोहम्मद खान। कौन था? दोस्त मोहम्मद खान। हमीदुल्लाह खान भोपाल के अंतिम नवाब। भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे? तो भोपाल के अंतिम नवाब हुआ करते थे आपके हमीदुल्लाह खान। आपको पता है भोपाल में बेगमों का भी शासन रहा। तो भोपाल में 4 बेगमों ने कितने साल शासन किया? तो भोपाल पर 4 बेगमों ने 107 साल, कितने साल? 107 साल तक 4 बेगमों ने क्या किया है? शासन किया है। चलिए तो एक एक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी? तो सबसे पहले बात आएगी भोपाल शहर को 11वीं शताब्दी में, भोपाल शहर को 11वीं शताब्दी में किसने? महान परमार राजा, क्या नाम था? भोज। महान परमार राजा भोज। यानी अगर आपसे एक प्रश्न पूछे कि जो राजा भोज हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। और राजा भोज की राजधानी क्या थी? तो राजधानी याद रखना, राजधानी थी धार। क्या थी? धार। क्या थी? धार थी। तो इन्होंने भोपाल को बसाया था और किस नाम से बसाया था? भोजपाल के नाम से। यानी अगर आपसे पूछ ले कि भोपाल की स्थापना किसने की, देखिए दो प्रश्न आएगा, भोपाल की स्थापना किसने की? तो सबसे पहला आंसर क्या होगा? सबसे पहला आंसर होगा राजा भोज। अगर राजा भोज ऑप्शन में ना मिलता है तो आंसर आएगा दोस्त मोहम्मद खान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया मालवा में जब मुगल आक्रमण हुआ तो गौड़ राजा, ये जो रानी कमलापति है वो कौन थी? गौड़ थी। गौड़ राजा निजाम शाह, निजाम शाह कौन थे? भोपाल के शासक थे। लेकिन इनकी मृत्यु हुई, जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी पत्नी कौन थी? रानी कमलापति, जिनके नाम से रेलवे स्टेशन बना हुआ है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति और उनके अल्पवयस्क पुत्र, क्या नाम था? नवल शाह। नवल शाह क्या हो गए? असहाय हो गए। जब ये असहाय हो गए, क्योंकि निजाम शाह की मृत्यु हो गई, तो पत्नी और उनका जो छोटा बच्चा था वो असहाय हो गए, तो इन्होंने निमंत्रण दिया किसे? सरदार, अफगान सरदार कौन? दोस्त मोहम्मद खान को। किसे निमंत्रण दिया? अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान। एक बात याद रखना इसके बारे में, ये इसके पहले कौन था? अगर इसको कहा जाए आज की भाषा में तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। ये किसके लिए काम करता था? तो मुगल सेना में ये औरंगजेब के लिए काम करता था। किसके लिए काम करता था? औरंगजेब के लिए काम करता था। और इसे एक प्रकार से इसे कॉन्ट्रैक्ट किलर कहा जा सकता है आज की भाषा में। तो रानी कमलापति ने इसे अपनी मदद के लिए बुलाया था। लेकिन रानी कमलापति की मृत्यु के बाद, किसके बाद? रानी कमलापति की मृत्यु के बाद जो है, रानी कमलापति की मृत्यु के बाद इसने क्या कर लिया? भोपाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और किसकी स्थापना की? भोपाल रियासत की। तो ये बन गया फिर क्या? भोपाल का पहला नवाब। यहीं से शुरू होता है भोपाल पर किसका शासन? नवाबों का शासन। भोपाल का पहला नवाब कौन है? दोस्त मोहम्मद खान। भोपाल का पहला नवाब दोस्त मोहम्मद खान। चले नेक्स्ट, आजादी के समय, अब ये नवाबों के पहले आपको याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए थोड़ा सा, बाकी हिस्ट्री में बता दूंगा। पहले कौन थे? दोस्त मोहम्मद खान। फिर कौन आए? यार मोहम्मद खान। फिर कौन आए? फैज मोहम्मद खान। उसके बाद बेगमों का शासन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो सबसे अंतिम नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खान। जब भारत आजाद हुआ उस समय भोपाल के नवाब कौन हुआ करते थे? हमीदुल्लाह खान। और हमीदुल्लाह खान ने कब से कब तक शासन किया? 1926 से लेकर 1947 तक। अंत में आप सभी को पता है कि आजादी के बाद भोपाल क्या थी? तो भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी, जिसे कब, ये डेट याद रखना, 1 जून 1949 को क्या कर दिया गया? भारत संघ में शामिल कर दिया गया। कब? 1 जून 1949 को इसे भारत संघ में शामिल कर दिया गया। तो इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, आशा है। सबसे पहले परमार किसका शासन रहा? तो सबसे पहले मैं यहां एक बार बता दूं, सबसे पहले किसका शासन रहा? तो परमार राजा भोज का। सबसे पहले राजा भोज। अगर पूछे भोपाल शहर किसने बसाया था, तो राजा भोज ने बसाया था। किस नाम से बसाया था? तो भोजपाल के नाम से बसाया था। उसके बाद अगर बात करें तो किसका शासन हुआ? गौड़ शासक। और उस समय शासक कौन हुआ करते थे? उस समय शासक हुआ करते थे निजाम शाह। कौन हुए? निजाम शाह। और निजाम शाह की पत्नी का नाम क्या था? कमलापति। क्या नाम था? कमलापति। उसके बाद कमलापति ने किसको बुलाया? तो कमलापति ने अपनी मदद के लिए बुलाया था अफगान सरदार कौन? दोस्त मोहम्मद खान को। किसको बुलाया था? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान के बाद यहां से किसका शासन चालू हुआ? तो भोपाल में नवाबों का। और इसी बीच में किसने शासन किया? तो इसी बीच में शासन किया है बेगमों ने। इसे भोपाल की बेगम कहा जाता है। कितनी बेगम थी? तो नाम याद रखना, 4 बेगम थी। कितनी बेगम थी? तो 4 बेगम। इन सब की जानकारी आपको हिस्ट्री में मैं आपको दूंगा। चलिए, उसके बाद इन 4 बेगमों ने कितना शासन किया था? तो याद रखना, 4 बेगमों ने 107 साल तक भोपाल पर शासन किया था। उसके बाद आप देखेंगे अगर अंतिम नवाब की बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगे? हमीदुल्लाह खान। कौन हो जाएंगे? हमीदुल्लाह खान। कब? 1926 से लेकर 1947। उसके बाद भोपाल क्या हो गई? एक स्वतंत्र रियासत हो गई। क्या हो गई? भोपाल एक स्वतंत्र रियासत हो गई। इस स्वतंत्र रियासत का विलय कब हुआ? तो इस रियासत का विलय हुआ 1 जून 1949 को। किसमें विलय हो गया? तो इसका विलय हो गया भारत संघ में। कुछ शर्तों के साथ विलय हुआ भारत संघ में। तो आशा है कि इतनी सारी चीजें आप सभी को क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात कर लें हम किसकी? पर्यटन की। अब अगर मध्य प्रदेश में अगर पर्यटन की बात कर लेंगे, सांस्कृतिक और पर्यटन की बात करेंगे, तो क्या क्या हमें पढ़ने को या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले भोपाल में एक इमारत है जिसका नाम क्या है? तो इमारत का नाम है मोती महल। क्या है? मोती महल। अगर आपसे पूछ ले कि मोती महल को किसने बनाया था, तो अभी बताऊंगा, सिकंदर जहां बेगम। भोपाल में एक बेगम हुई है, क्या नाम है? सिकंदर जहां बेगम। भोपाल की पहली बेगम का नाम क्या था? कुदसिया बेगम। लेकिन मोती महल किसने बनवाया था? मोती महल बनवाया था सिकंदर जहां बेगम। बाकी आपने एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा। भोपाल में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? वन विहार। क्या नाम है? वन विहार। आगे बात करेंगे तो भोज बेटलैंड। क्या? भोज बेटलैंड। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण जो है वो कराया था परमार राजा भोज के द्वारा। इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था राजा भोज ने। और ये क्या है? ये एमपी की पहली रामसर साइट है। एमपी की पहली रामसर साइट है। कब?
2002 में से रामसर साइट बनाया गया था, एमपी की पहली रामसर साइट। उसके बाद भारत भवन, तो भारत भवन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो भारत भवन की स्थापना हुई थी 1882 में। कब हुई थी, 1982 में, गलत बोल दिया, 1882 नहीं 1982 में किसकी स्थापना हुई थी, भारत भवन की स्थापना हुई थी, जिसके वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरिया। अभी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कौन है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा भी कहां है आपका, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पीएससी 2019, एमपी पीएससी 2020 में पूछा गया था, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है। तो इतनी चीजों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। किस किस के बारे में, तो एक बार याद रखेंगे सभी लोग, किस किस के बारे में जानकारी लेनी है, तो मोती महल के बाद हम जानकारी लेंगे वन विहार, उसके बाद जानकारी लेंगे हम भोज वेटलैंड, उसके बाद हम जानकारी लेंगे भारत भवन, उसके बाद हम पढ़ेंगे नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, और फिर पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, तो सबसे पहले मोती महल। तो मोती महल के बारे में सबसे पहला फैक्ट याद रखना है कि इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था, तो सिकंदर जहां बेगम ने। किसने कराया था, सिकंदर जहां बेगम ने। कब, 1847 में इसका निर्माण कराया था। क्योंकि सिकंदर जहां बेगम जो थी उनका घरेलू नाम क्या था, तो उनका घरेलू नाम था मोती बेगम, इसीलिए इनका नाम, इसका महल का नाम क्या रखा गया, मोती महल। तो बस एक चीज यहां से आपको याद रखना है कि मोती महल का निर्माण किसने कराया, तो ध्यान रखना सिकंदर जहां बेगम ने। किसने कराया, तो मोती महल का निर्माण कराया था सिकंदर जहां बेगम ने। बाकी आपको एक जानकारी मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं, कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि जो पीएससी आपका एमपीपीएससी का प्री होगा, एमपीपीएससी का प्री होगा कब, 2023 का, उसके पहले मैं पूरी एमपीजी के आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दूंगा, और ऐसा कंटेंट पढ़ा दूंगा कि आपको पेड पर भी नहीं मिलेगा। याद रखना इस बात को, एक एक चीज को मैं आपको याद करवा के दूंगा, किसी भी चैनल पर आपको पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं हमारे, और टेलीग्राम का लिंक आपको कहां मिल जाएगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो मोती महल का निर्माण किसने कराया, तो याद रखना मोती महल का निर्माण कराया सिकंदर जहां बेगम ने। किसने कराया, मेरे साथ रिपीट करेंगे बार बार, सिकंदर जहां बेगम। नेक्स्ट बात करेंगे वन विहार। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो वन विहार है इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बना 1979 में। कब बना, 1979 में। और इसका क्षेत्रफल याद रखना 4.45 वर्ग किलोमीटर। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीचों बीच है। यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जो शहर के बीचों बीच है। 4.45 वर्ग किलोमीटर में से एक प्रकार से चिड़ियाघर भी कहा जा सकता है। तो दो फैक्ट्स हमें याद रखने यहाँ से। सबसे पहले तो मोती महल का निर्माण, क्या, मोती महल का निर्माण तो याद रखना किसने कराया था, सिकंदर जहां बेगम ने। शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिकंदर जहां बेगम ने कराया था। दूसरा अगर पूछे आपसे कि वन विहार कहाँ है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में। और क्षेत्रफल कितना है, 4.45 वर्ग किलोमीटर। कितना, 4.45 वर्ग किलोमीटर। तो आशा है कि इतनी सारी बातें आप सभी को क्या होंगी, क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं और आगे बात करते हैं। तो भोज वेटलैंड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भोज वेटलैंड, इसका निर्माण किसने कराया था, तो भोपाल के बड़े तालाब का, इसे बड़ा तालाब कहा जाता है भोपाल का, निर्माण किसने कराया था, राजा भोज। भोपाल की स्थापना भी किसने की थी, तो भोपाल की स्थापना भी राजा भोज ने की थी। तो इन्होंने निर्माण कराया था बड़े तालाब का। उसी को 2002 में क्या बनाया गया है, रामसर साइट। तो अगर आपसे पूछ ले एमपी की पहली रामसर साइट, क्या पूछेगा, एमपी की पहली रामसर साइट कौन है, तो एमपी की पहली रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएगी क्या, भोज वेटलैंड। क्या देखने को मिल जाएगी, भोज वेटलैंड। और कब बनाई गई, तो ये ना याद रखना 2002 में। कब बनाई गई, 2002 में। चलिए तो यहां तक की बात मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। आगे बात करेंगे तो आगे जो आपका आएगा पॉइंट वो है भारत भवन। तो भारत भवन जो है, भारत भवन के बारे में आपको याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। भारत भवन कहाँ है, तो भोपाल में है। और बस याद रखना इसकी डिजाइन किसने की थी, इसकी डिजाइन, तो इसके अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने। किसने, चार्ल्स कोरिया ने। तो बस इतने ही प्रश्न आपको ध्यान देने हैं यहाँ से केवल, कि भारत भवन जो है उसकी स्थापना कब हुई, 1982 में हुई। और किसने की, तो उसकी डिजाइन की थी चार्ल्स कोरिया ने।
किसने की थी? चार्ल्स कोरिया ने। बस इतने प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम रखा गया इंदिरा गांधी जी के नाम पर। और ये कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में। पीएससी एमपीपीएससी 2020 ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एमपीपीएससी 2020 ने 20 में कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? और आंसर था क्या? भोपाल। कुछ बच्चे इसको भी क्या करके आए थे? गलत करके आए थे। तो याद रखना, भारत भवन 1982 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1982 में। डिजाइन किसने किया? चार्ल्स कोरिया ने। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना भोपाल में की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडवर्ड म्यूजियम। तो इसे क्या कहा जाता है? ये ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना है वो किसने कराया था? तो इसकी स्थापना की थी सुल्तान जहां बेगम ने। भोपाल पे मैंने बताया कि कितनी बेगमें पढ़नी है? 4 बेगमें। उसमें से एक बेगम अपन पढ़ चुके हैं, सिकंदर जहां बेगम, और दूसरी बेगम आ गई है सुल्तान जहां बेगम। तो सुल्तान जहां बेगम ने किसकी स्थापना की थी? एडवर्ड म्यूजियम की, जिसे अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? राज्य संग्रहालय। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य संग्रहालय का क्या नाम है? तो राज्य संग्रहालय का नाम हो जाएगा एडवर्ड म्यूजियम। क्या हो जाएगा? एडवर्ड म्यूजियम। क्या हो जाएगा? एडवर्ड म्यूजियम। इतना आप सभी को याद रखना है। चलिए, तो भारत भवन समझ में आ गया होगा आपको, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समझ में आ गया होगा, और एडवर्ड म्यूजियम भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो अब सांस्कृतिक और पर्यटन में देखेंगे किसको? नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। तो बस केवल इतना प्रश्न बनेगा कि नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा जो वो कहाँ है? तो अब ध्यान रखना, भोपाल में। कहाँ है? भोपाल। बस एक क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहाँ है? तो नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर? भोपाल में आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज और आप देख लेंगे, अगला फैक्ट, इस्लाम नगर। इस्लाम नगर ध्यान रखना, देखिए भोपाल से 5-7 किलोमीटर पे एक जगह है, नाम है जगदीशपुर। क्या नाम है? जगदीशपुर। जब भोपाल में किसका शासन हो गया? दोस्त मोहम्मद खान का। दोस्त मोहम्मद खान ने जब गद्दारी कर दी रानी कमलापति से, और रानी कमलापति को युद्ध में हरा दिया, तो उन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद भोपाल पर शासन हो गया दोस्त मोहम्मद खान का। तो दोस्त मोहम्मद खान ने क्या किया? 1715 ईस्वी में इस भोपाल के पास वाले जगदीशपुर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और इसको जीत लिया, और इसका नाम क्या रख दिया? इस्लाम नगर। क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया इस्लाम नगर। तो अगर आपसे पूछे कि जगदीशपुर का पुराना नाम, इस्लाम नगर का पुराना नाम क्या है? तो उसका नाम है जगदीशपुर। क्या नाम है? जगदीशपुर। तो अगर पूछे आपसे कि इस्लाम नगर नाम किसने रखा, तो ये हो जाएगा आपका दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। किसके द्वारा? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। आशा करते हैं कि इतनी बातें आप सभी को क्या हो गई होंगी? क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब हम एक पूरा संभाग निपटा देंगे, जब हम एक पूरा संभाग, यानी जैसे हम भोपाल संभाग पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं? भोपाल। जब भोपाल संभाग के हम 5 जिले पढ़ लेंगे, तो हम आपके लिए क्या लाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्लास भी लाएंगे। अब विश्वास मानिए कि ऐसे ऐसे फैक्ट्स मैं आपको पढ़ा दूंगा कि आपका पेपर कहीं से भी बाहर नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। भोपाल की जो प्रमुख हस्तियां हैं, पीएससी बहुत प्रश्न पूछता है इससे कि ये कहां से संबंधित है, ये कहां से संबंधित है। व्यापम भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं भोपाल के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले व्यक्तित्व का नाम है मुल्ला रमूजी। नाम याद रखना, मुल्ला रमूजी कहां से संबंधित है? तो याद रखना भोपाल से। और ये कौन थे? साहित्यकार। इनके बारे में केवल एक फैक्ट याद रखेंगे आप कि इन्हें कहा जाता है गुलाबी उर्दू का जनक। पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, गुलाबी उर्दू का जनक किसे कहा जाता है? तो गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है मुल्ला रमूजी को। किसे कहा जाता है? मुल्ला रमूजी को कहा जाता है गुलाबी उर्दू का जनक। दूसरा अगर बात करेंगे मोहम्मद बरकतुल्ला की, तो मोहम्मद बरकतुल्ला कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और याद रखना, जब 1915 में अंतरिम सरकार बनी थी, 1915 में अंतरिम सरकार बनी थी, कहां? अफगानिस्तान में। पढ़ा होगा आप लोगों ने इतिहास में। अंतरिम सरकार जब अफगानिस्तान में बनी थी तो उसके प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो उसके प्रधानमंत्री बने थे कौन? बरकतुल्ला, मोहम्मद बरकतुल्ला। आप सभी को पता होगा भोपाल में एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम क्या है? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बात करेंगे शंकर दयाल शर्मा। तो इन्हें कौन नहीं जानता है? मेरे हिसाब से तो पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति से जानता होगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये कौन थे? तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति। व्यापम ने डायरेक्ट प्रश्न पूछा है कि भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के 9वें राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति। याद रखना, 9वें राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति कौन? शंकर दयाल शर्मा। और एक और प्रश्न पूछेगा कि भोपाल स्टेट के प्रथम प्रधानमंत्री, भोपाल स्टेट के प्रथम
सॉरी मुख्यमंत्री, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे शंकर दयाल शर्मा। तो ये प्रश्न सीधे पूछता है कि मुल्ला रमूजी किस जिले से संबंधित हैं? तो भोपाल से। मोहम्मद बरकतुल्लाह किस जिले से संबंधित हैं? भोपाल से। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा किस जिले से संबंधित हैं? भोपाल से। नेक्स्ट आगे बात करेंगे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्र, ये क्या है? ये हैं चिकित्सक और ये कहां से हैं? भोपाल से। ध्यान रखना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें वर्तमान 2021 में क्या दिया गया था? तो इन्हें 2021 में दिया गया था पद्मश्री। क्या दिया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया क्या कहा जाता है? चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट डॉक्टर मंसूर अली खान पटौदी, तो इनके बारे में याद रखना, ये भी भोपाल से संबंधित हैं और ये कौन है? एक क्रिकेटर हैं, मंसूर अली खान पटौदी। आपने अगर नाम सुना हो किसका? ये पटौदी के नवाब हुआ करते थे और ये किसके? सैफ अली खान के परिवार से संबंधित है। रघुराम राजन की बात करेंगे तो आरबीआई गवर्नर ये रहे हैं। रघुराम राजन आरबीआई गवर्नर रहे हैं, जो राजनीति में आजकल ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये आरबीआई गवर्नर रहे हैं और ये कहां से संबंधित हैं? आपके भोपाल से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अन्नू कपूर, अन्नू कपूर की अगर बात करेंगे तो अन्नू कपूर को आपने टीवी में एंकरिंग करते हुए देखा होगा, तो ये भी क्या है? एक अभिनेता हो जाते हैं। नेक्स्ट हाकिम सैयद जिल्लुर रहमान, तो ये जो हाकिम सैयद जिल्लुर रहमान ये कौन है? यूनानी चिकित्सक। ध्यान रखना ये भी भोपाल से संबंधित हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट बना लेना क्योंकि पीएससी ऐसे अचानक से प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे दिव्यांका त्रिपाठी, क्या? दिव्यांका त्रिपाठी ये एक अभिनेत्री हैं और आपने जी पर नाटक वगैरह आते हैं जिन्हें हम सीरियल कहते हैं, उनमें आपने इनको देखा होगा। दिव्यांका त्रिपाठी ये भी कहां से संबंधित है? भोपाल से। और एक अभिनेता जो उभरते हुए अभिनेता आ रहे हैं साहिवर अली, ये सब के सब कहां से संबंधित है? भोपाल से संबंधित है। वैसे मैं आगे कोशिश करूंगा कि जिसका भी नाम बताऊं तो आपको एक बार उनकी फोटो जरूर दिखाऊं। आगे से जो मैं पीपीटी तैयार करूंगा उसमें आप सबको और इन सब चीज लोगों की फोटो जरूर दिखाऊंगा, ठीक है? तो याद रखना ये आज का हमारा पूरा जितना भी हमें आज जानकारी लेनी थी भोपाल जिले के बारे में, ये पार्ट 1 है। अभी भोपाल जिला कंप्लीट नहीं हुआ। ध्यान रखना भोपाल जिला कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि भोपाल एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं, तो हम इसको कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। लगभग हम इसको कवर करेंगे कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3। तो ये आज पहला पार्ट था जिसमें हमने बेसिक जानकारी ली। एक बार जल्दी रिवीजन लगा लेते हैं सारी चीजों का। एक बार जल्दी सारी चीजों का हम रिवीजन लगा लेते हैं। 1 मिनट, क्योंकि रिवीजन आप जितना ज्यादा लगाएंगे, देखिए पेपर के इंतजार में अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? आपको क्या करना है? आपको डेली जितना भी हो सके उतना पढ़ाई करनी है, तब जाके हम कुछ चीजों को समझ पाएंगे। चलिए तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल में कि भोपाल जिले का जो गठन है वो कब हुआ? 1972 में हुआ। संभाग भोपाल है। क्षेत्रफल कितना है? 2772 वर्ग किलोमीटर। भोपाल पहले सीहोर जिले के अंतर्गत आता था, 1972 में से क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। पृष्ठभूमि में देखा भोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई। गौड़ शासक निजाम शाह ने इस पर शासन किया, उनकी पत्नी कमलापति ने शासन किया। उसके बाद कौन आया? दोस्त मोहम्मद खान। यहां से भोपाल में किसका शासन शुरू हुआ? नवाबों का। और भोपाल के पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खान और भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान। उसके बाद 1 जून 1949 को भोपाल का विलय हो गया किसमें? भारत संघ में, और 1972 में से जिला बना दिया गया। अब अगर बात करेंगे एक एक के बारे में, तो एक एक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये सारी जानकारी मैंने, ये जो आपकी यहाँ लिखी आ रही है, सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। ये सारी जानकारी जो आपके सामने आ रही है, तो आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आपको इस क्लास की क्या चाहिए? पीडीएफ। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाएंगे और आपको ये सारी चीजें वहां पीडीएफ के तौर पर मिल जाएंगी, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तभी तक के लिए सभी को जय हिंद।